एक्सप्रेसिंग डिस्प्लेसमेंट इन केस ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन 1D जिसको हमने देखा, आपके 3 टाइप के मोशंस होते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन जिसको अपन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, मोशन इन 2 डायमेंशंस जब आप एक्स वाई एक्सिस पे उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको अपन मोशन इन अ ग्राफ जिसको आप देखते हैं, और मोशन इन 3 डायमेंशन जैसे यहाँ पे आप एक्स वाई जेड तीनों को भी लेते हैं, ठीक है। ओके, सो यहां पे आता है इन द फिगर शोन द इनिशियल पोजीशन ऑफ अ मैन इज इंडिकेटेड बाय द वेक्टर लेबल्ड x1। तो आप देखो ये ओरिजिन है, x इज इक्वल टू 0 है, मतलब यहां से इसने चालू किया और ये यहां पे पहुंचा, ठीक है। ही हैज बेसिकली रीच दिस प्लेस, कितने पे भाई साहब, एट टाइम t1 पे ही हैज रीच्ड x1, ठीक है। फ्रॉम, तो आपका देखो ये फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। कल जैसे हमने डिस्कस किया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, व्हाट इज बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जब भी आप बोल रहे हैं ना किसी बॉडी को मूविंग में, तो इसका मतलब जरूर किसी बॉडी के कंपैरिजन में ही बोल रहे हैं आप, ठीक है। जिस बॉडी का मतलब फिक्स पोजीशन है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं मूव कर रहा हूं, ठीक है, तो आप फिक्स्ड हो इसलिए मैं मूव कर रहा हूं, या ये टेबल फिक्स्ड है इसलिए मैं मूव कर रहा हूं, ये जमीन फिक्स्ड है इसलिए मैं मूव कर रहा हूं, ये दीवारें फिक्स्ड है इसलिए मैं मूव कर रहा हूं। अगर सब कुछ एक साथ मूव कर रहा होता तो मैं मूव नहीं कर रहा हूं, ठीक है। समझ लो आप बस में हैं, बस में जो चेयर्स हैं, बस में जो हैंगर्स हैं, बस में जो विंडो पेन है, या बस में जो दूसरे पैसेंजर्स हैं, बस मूव कर रही है, लेकिन इनके कंपैरिजन में क्या आप मूव कर रहे हो? नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन सड़क पे खड़ा हुआ कोई इंसान या सड़क पे कोई ट्री या कोई हाउस, इसके कंपैरिजन में आप मूव कर रहे हो। तो देयर इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब भी आप बोलते हो ना कि एक बॉडी मूव कर रही है, तो इसका मतलब साइंस ये बोल रहा है कि आप किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कंपैरिजन में ही उस मूवमेंट को बोलते हो। देयर हैज टू बी अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, तभी आप बोल सकते हो कि यू आर मूविंग। आप सो रहे हो, ठीक है, साइंस बोल रहा है नहीं आप मूव कर रहे हो। कैसे? क्योंकि भाई साहब अर्थ घूम रहा है, ठीक है, अर्थ के घूमने की वजह से आप घूम रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो मैं तो सो रहा हूं भाई साहब, मूव नहीं कर रहा हूं। लेकिन साइंस बोल रहा है कि भाई हम अगर स्पेस से आपको कंपेयर करें या सन को रेफरेंस पॉइंट मान लें तो आप मूव कर रहे हैं। सन फिक्स्ड है, आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। ओके, तो लेट्स से एट अ टाइम t1 द पर्सन हैज मूव्ड, और ये इसका डिस्प्लेसमेंट है। इन द फिगर शोन द इनिशियल पोजीशन ऑफ द मैन इज इंडिकेटेड बाय अ वेक्टर लेबल्ड x1। ये इनिशियल पोजीशन है। द मैग्नीट्यूड x1, अभी मैग्नीट्यूड होता है, देखो जब भी हम मॉड में लिखते हैं ना मैग्नीट्यूड जैसे अगर हम x1 एज अ वेक्टर लिखें तो हम बोलेंगे भाई साहब लेट्स से 5 मीटर इन ईस्ट, 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ऐसा लिखेंगे। लेकिन जब हम ऐसा मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो सिर्फ 5 मीटर ही लिखेंगे, है ना। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, ठीक है। इज द डिस्टेंस ऑफ द मैन फ्रॉम द आर्बिट्ररी चोजन ओरिजिन। तो जब हम x1 को एज मैग्नीट्यूड, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस हो गया फ्रॉम द आर्बिट्ररी ओरिजिन। आफ्टर सम टाइम द मैन हैज मूव्ड टू अ न्यू पोजीशन, इसका भाई साहब नया पोजीशन हो गया। लेट्स से इन टाइम t2 दिस मैन हैज रीच्ड एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे ये पहुंच गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द मैन हैज मूव्ड टू अ न्यू पोजीशन व्हिच इज इंडिकेटेड बाय द वेक्टर x2। तो आपका भाई साहब ये हो गया वेक्टर x2, समझ में आ रहा है? देखो x इज इक्वल टू 0, ये हो गया x1 और ये हो गया भाई साहब x2, ठीक है। तो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैन डेल्टा x इज अ वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। तो भाई साहब देखो इनिशियल पोजीशन क्या थी ये, फाइनल पोजीशन क्या है ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा x विल बी इक्वल टू x2, ठीक है, माइनस x1, ये हो जाएगा भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ अ बॉडी, ठीक है। जो दो पॉइंट्स हैं उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये, ठीक है। ओके, सो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। हियर वी यूज द नोटेशन डेल्टा x फॉर द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू इंडिकेट दैट इट इज अ डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स। टू पोजीशन वेक्टर्स क्या क्या है भाई साहब आपका, एक हो गया इनिशियल, ठीक है, और एक हो गया आपका फाइनल। ये आपके दो पोजीशन वेक्टर्स हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट है। व्हाई एनी शिफ्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल ऐड टू द पोजीशन वेक्टर x टू द सेम अमाउंट दैट इट एड्स टू द पोजीशन वेक्टर x1। देखो जैसे समझो यहां पे इसका हम क्या मतलब क्या है, तो लेट्स से यहां पे एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोऑर्डिनेट है, और यहां पे कोई आपका एक वेक्टर है, ठीक है। अभी समझ लो हमने कोऑर्डिनेट को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दिया, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो भाई साहब क्या हो जाएगा, इस यहां से एक डिस्टेंस था इसका,
यहां से ये डिस्टेंस होगा, उतना ही शिफ्ट, सारी चीजों का उतना ही शिफ्ट हो जाएगा, एक्स का एक्सिस का भी और वाई एक्सिस का भी। दिस इज ऑल दैट इट मीन्स। ठीक है, हमने अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही भाई साहब शिफ्ट कर दिया तो सारी चीजों का उतना ही शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वही बोला जा रहा है, एनी शिफ्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अभी समझ लो ये है भाई साहब, यहां पे कोई पॉइंट है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को अभी इधर शिफ्ट कर दिया, तो जितना आपके एक्स में शिफ्ट होगा उतना ही आपका वाई में शिफ्ट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। सो एनी शिफ्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम विल ऐड टू द पोजीशन वेक्टर x2 द सेम अमाउंट दैट इट एड्स टू द पोजीशन वेक्टर x1। ठीक है, हेंस द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन वेक्टर्स विल नॉट चेंज। तो पोजीशन वेक्टर्स में जो डिफरेंस है, जैसे समझो इस चीज को, ये आपका एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये आपका एक पॉइंट है, ये आपका एक पॉइंट है। ठीक है, लेट्स से ये x1 है और ये x2 है, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये क्या होगा, x2 माइनस x1 होगा। समझ में आ रहा है? ये देखो, ये हो गया x1, ये हो गया भाई साहब आपका x2। अगर मैंने इसको इससे ज्वाइन कर दिया, टेल टू हेड, तो ये हो गया क्या भाई साहब आपका x2 माइनस x1। ठीक है, अगर मैंने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को भाई साहब शिफ्ट कर दिया, समझ लो अभी यहां पे था पहले, अभी अपने यहां पे रख दिया, इन दोनों पॉइंट्स को शिफ्ट नहीं किया है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को शिफ्ट नहीं किया है, तो अभी तुम्हारा नया वेक्टर क्या हो जाएगा भाई साहब, ये और ये, लेकिन इन दोनों के बीच में डिफरेंस उतना ही रहेगा, x2 माइनस x1। दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को शिफ्ट किया तो दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होगा। अब भी अगर तुम करोगे तो समझ लो, इसको मान लिया तुमने x3 और इसको मान लिया x4। ठीक है, तो यहां पे लेट्स से x4 माइनस x3, हम यहां पे ये बोल सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू x2 माइनस x1, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। समझ में आ रहा है ये भाई साहब? ठीक है, दिस इज व्हाट मींस, एंड द डिफरेंस बिटवीन द पोजीशन वेक्टर्स और डेल्टा x इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये डिफरेंस चेंज नहीं होगा अगर आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही भाई साहब थोड़ा सा चेंज कर दिया तो। ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, चलिए, इन मोशन इन वन डायमेंशन वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो आपका देखो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से इस चैप्टर को जाना जाता है। कहीं कहीं पे हम बोलते हैं मोशन इन वन डायमेंशन, कहीं कहीं पे बोलेंगे भाई साहब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और कहीं कहीं पे सीधा काइनेमेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे हम सीधा काइनेमेटिक्स बोलेंगे। ऑल दीज आर वन चैप्टर ओनली। अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों से ये जाना जाता है। ऑल दीज आर सेम। ठीक है, यहां पे भाई साहब ऑल दीज आर सेम। सो इन मोशन इन वन डायमेंशन, इस चैप्टर का एक एडवांटेज आपका क्या है कि भाई साहब आपको ज्यादा करके जितनी भी चीजें हैं उनके फंडामेंटल्स आपने 10th में पढ़े हैं। जैसे वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स आर फंडामेंटल्स। और आपको फंडामेंटल इक्वेशंस भी मालूम है, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो माइनस जी होता है, जब बॉडी नीचे आ रहा है तो प्लस जी होता है, फ्री फॉल क्या होता है। दीज आर सर्टन कॉन्सेप्ट्स विच यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। ठीक है, ये आपको एक एडेड एडवांटेज है यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब, इन सच अ केस in motion in one dimension we will discuss about the motion along a straight line. In such a case the displacement in one direction along the line is assigned a positive value. हमेशा अगर आपने एक लाइन को पॉजिटिव दिया है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को आपको नेगेटिव देना पड़ेगा। अगर आपने बोला कि ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाला ऑब्वियसली नेगेटिव हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस में इधर मूव कर रहे हो तो पॉजिटिव है, तो इधर मूव करोगे तो नेगेटिव है। वाई एक्सिस में इधर कर रहे हो पॉजिटिव है, तो इधर मूव करोगे तो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, ओके। is assigned a positive value while displacement in the opposite direction. डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव वैल्यू का। देखो ऐसा नहीं है कि हर बॉडी जो इस तरफ मूव कर रहा है उसको पॉजिटिव ही वैल्यू मिलनी चाहिए। वैल्यूज आप असाइन करते हो। जनरली हमने देखा है कि भाई साहब एक्स वाई एक्सिस में इस तरफ पॉजिटिव होता है तो हम लेते हैं। अगर आपको सवाल में ये दे दिया जाए ना कि ये माइनस पाई वाई है तो आपको इधर वाले का डायरेक्शन प्लस पाई वाई लेना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा उल्टे डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आपका माइनस का प्लस हो जाएगा या प्लस का माइनस हो जाएगा। सिंपल, इस चीज को समझिए। फॉर इंस्टेंस लेट अस कंसीडर दैट अ मैन इज मूविंग अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। आपका भाई साहब कोई है जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब ये वाले प्लेन पे मूव कर रहा है, ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ओके। एंड पॉजिटिव साइन इज यूज्ड टू डिनोट डायरेक्शन ड्यू ईस्ट। जब वो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव साइन हमने डिनोट किया है। ठीक है, ओके। इफ अ मैन मूव्स फ्रॉम x1 दैट इज माइनस 100 मीटर टू x2 दैट इज 400, मतलब क्या हो जाएगा, देखो यहां पे बीच में जीरो रहेगा, माइनस 100 मीटर मतलब ये हो गया और ये हो गया भाई साहब प्लस 400। समझ में आ रहा है ये? तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है, 500। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 500। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ठीक है, ओके। सो द नेट डिस्प्लेसमेंट इज हाउ मच, 400। इसीलिए माइनस साइन को लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस माइनस साइन को नहीं लिया होता तो आपका आंसर आता था 300 विच इज रॉन्ग। समझ में आ रहा है ये? ठीक है,
मतलब एक डिस्टेंस, एक आपको बीच में मानना पड़ेगा, इस तरफ आपका माइनस होगा, इस तरफ आपका प्लस होगा। अगर आपने ये माइनस नहीं असाइन किया होता था तो कितना आता था 400 माइनस 100, तो दैट विल बी 300, विच इज रॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए माइनस असाइन करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसका मतलब आपका प्लस 500 हो गया। द पॉजिटिव रिजल्ट, अब यहाँ पे पॉजिटिव जो रिजल्ट आया है इंडिकेट दैट द मोशन इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। इफ इंस्टेड द मैन मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस, अभी समझो मैन है कहां पे 200 मीटर पे, ठीक है, और कहां पे मूव हुआ है भाई साहब -300 पे, तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया -300 -200, तो -500 हो गया। ठीक है, सो यहां पे कितना हो जाएगा -300 -200, दैट इज -500। द नेगेटिव रिजल्ट रिप्रेजेंट द मोशन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन। मोशन भाई साहब आपका वेस्ट वर्ड्स है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं, या मोशन नेगेटिव डायरेक्शन में ये भी बोल सकते हैं। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, तो आपको भाई साहब ये साइंस को समझना होगा, और साइंस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मतलब साइंस जो आप अप्लाई करते हैं प्लस या माइनस साइन, अगर एक तरफ प्लस लिया तो दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली माइनस होगा। ईस्ट की तरफ हमने प्लस ले लिया क्योंकि हमको मालूम है एक्स एक्सिस भाई साहब इस तरफ पॉजिटिव होता है, इस तरफ नेगेटिव होता है। ठीक है, सो आर वी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि अगर आपने साइंस में गड़बड़ी किया कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो जाएगा। ठीक है यहां पे आपने अगर भाई साहब 400 माइनस 300 कर दिया, इट विल बी रॉन्ग। ठीक है, 400 माइनस 100, सॉरी। ठीक है, चलिए भाई साहब यहां पे देखो, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए, अब ध्यान से देखना। ठीक है, ये सवाल है एक्चुअली, ये पार्टिकल है पोजीशन ए पे है, इसका पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर मतलब समझते हो ओरिजिन से इसका कितना वेक्टर बन रहा है। ये ओरिजिन है, लेट्स से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन से इसका कितना बन रहा है पोजीशन वेक्टर r1। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली r1। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, अभी ये ए से बी में मूव कर रहा है। ठीक है, लेट्स से इसका पोजीशन वेक्टर कितना है भाई साहब r2। ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा डेल्टा r। ठीक है, देखो ये टेल से हेड, ये भाई साहब टेल से हेड, तो इधर भी आपका क्या टेल से हेड। ठीक है, तो टेल से हेड, टेल से हेड, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा आपका r, दिस विल बी r r, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, देखो इसको अपन लिख सकते हैं r1 प्लस ये हो गया लेट्स से डेल्टा r। ठीक है, डेल्टा r इज इक्वल टू r2, है कि नहीं? वेक्टर के हिसाब से तो यही लिख सकते थे, टेल से हेड, टेल से हेड, ये हो गया भाई साहब टेल से हेड, तो दिस प्लस दिस विल बी इक्वल टू दिस। ठीक है, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आपका क्या हो जाएगा r2 माइनस r1। ठीक है, यही है आपका भाई साहब ये r का वैल्यू। ठीक है, सो फ्रॉम द ट्राइंगल OAB r1 प्लस r इज इक्वल टू r2, ये सब वेक्टर फॉर्मेट्स हैं। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस, एनी कंफ्यूजन लेट मी नो। ठीक है, तो आपका r2 माइनस r1 वेक्टर विल बी इक्वल टू द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब, अच्छा ये तो हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अभी देखो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है भाई साहब, ये हो गया r2 माइनस r1, इसका मॉड, ये क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी, अगर कोई दो वेक्टर है ना भाई साहब, देखो समझ लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, आप इसको पढ़ चुके हो भाई साहब वेक्टर्स में। ठीक है, इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जब हम इनको ऐड करते हैं, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ लेट्स से थीटा एंगल है, कॉस ऑफ थीटा, ये होता है इनका रिजल्टेंट। ठीक है, अगर भाई साहब यहां पे है क्या r1 r2 माइनस r1, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट होगा भाई साहब क्या r2 का स्क्वायर प्लस r1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू r2 इंटू माइनस r1 कॉस थीटा, है ना भाई साहब, यहां पे प्लस था, यहां पे प्लस था तो यहां पे माइनस है, तो यहां पे कितना हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा, ये हो गया भाई साहब इसका। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इसको ऐसे लिख सकते हैं, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस क्यों आ रहा है क्योंकि ये भाई साहब माइनस हो रहा है ना। ठीक है, ये माइनस हो रहा है, इसके वजह से माइनस आ रहा है। ठीक है, अदरवाइज प्लस होता था रिजल्टेंट। ठीक है, आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, चलिए सवाल है, इसको करने की कोशिश कीजिए जरा, इसको मत देखिए, सवाल को करने की कोशिश कीजिए, ट्राई टू डू दिस। अगर मैंने बोल दिया इसको मत देखिए तो इसको ही देखोगे ना, अगर मैंने बोल दिया इसको मत देखिए तो इसको ही देखोगे ना, ये नहीं मैं बोल रहा हूं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। मैं बोलता हूं ना कि बच्चों के साथ बहुत स्ट्रिक्ट ना होके इस टेंडेंसी को अपना सकते हैं आप। ठीक है, जैसे अगर कोई पापा ऑफिस जा रहे हैं और बच्चे को बोल कर गए कि भाई साहब
मोबाइल है या टीवी है, टीवी मत देखना, वो टीवी ही देखेगा, है ना। तो अगर ऐसे ही बोल कर गए कि ये बुक है तो वो खोलना मत, बहुत मारूंगा, आंखें निकालूंगा भाई साहब। तो फिजिक्स की बुक ऐसा है, वो भाई साहब पूरे बुक को पढ़ डालेगा, है ना। उल्टा प्रोसेस हो सकता है मे बी, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब इसको कर रहे हैं फटाफट फटाफट, ट्राई कर सकते हैं ऐसा। वैसे भी इंटरेस्ट तो आता नहीं है पढ़ने में, पढ़ना मत, मतलब बहुत मारूंगा, शायद पढ़ ले। जिस चीज में हमको मना किया जाए उसमें हमारा क्यूरियोसिटी बढ़ जाता है, उसमें हमारी उत्सुकता बढ़ जाती है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ओ टू ए। आप देख लो ना भाई साहब, फॉरेन कंट्री के बीचेस में भाई साहब वो लोग नंगे पुंगे ऐसे पड़ रहे थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा अगर इंडिया में हो गया, क्योंकि हम ऐसे ऐसे कल्चर के आदी नहीं है ना। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, हमारे कल्चर में रेस्ट्रिक्शंस हैं, जितनी हमारे रेस्ट्रिक्शंस होंगे उतना हमारा माइंडसेट वैसा होगा। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, तो आपका भाई साहब ये पार्टिकल है एक सेमी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस आर फ्रॉम ओ टू ए। ध्यान से देखिए, ओ से ए में मूव कर रहा है, लेकिन कैसे भाई साहब ऐसे मूव किया, समझ में आ रहा है भाई साहब, ओ से ए में मूव किया इसने, ठीक है। सो ये ओ से भाई साहब ए में मूव किया, ठीक है। अ पार्टिकल मूव्स, ये भाई साहब ये पार्टिकल का चलता ही रहेगा। पार्टिकल मतलब बॉडी है, एक बड़ा हाथी भी हो सकता है, लेकिन हम फिजिक्स में उसको पार्टिकल ही लेते हैं। इन अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ये वाला भाई साहब रेडियस कितना है, अगर हम यहां पे रेडियस देख लें इसका, रेडियस इज बेसिकली आर, ठीक है। फ्रॉम ओ टू ए, देन इट मूव्स पैरेलल टू जेड एक्सिस। अभी देखो ये आपका एक्स, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अभी ये ऐसे आ रहा है जेड एक्सिस के पैरेलल, ये जेड एक्सिस के पैरेलल ऐसे जा रहा है, ठीक है। कवरिंग अ डिस्टेंस आर, ये वाला डिस्टेंस कितना है आर, ठीक है, क्लियर है। इसको विजुअलाइज कर पा रहे हैं, पार्टिकल पहले एक्स वाई वेव में ऐसे गया, अब ये आपकी तरफ आ रहा है एट डिस्टेंस आर, समझ में आ रहा है। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और आपकी तरफ जो है वो जेड एक्सिस। पार्टिकल गया एक्स वाई प्लेन में ऐसे, अभी ये आपकी तरफ आ रहा है जेड एक्सिस में, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने आर, ठीक है, विजुअलाइज कर पा रहे हैं इसको। फाइनली इट मूव्स टू बीसी, अभी भाई साहब इट फाइनली मूव्स टू बीसी पैरेलल टू वाई एक्सिस। अभी ये वाई एक्सिस है, ऊपर गया ऐसे, ठीक है, तो आपकी तरफ आया आर डिस्टेंस है, अभी ये ऊपर जा रहा है ऐसे वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। कितना जा रहा है भाई साहब, वाई एक्सिस टू अ डिस्टेंस 2r, ये वाला डिस्टेंस इसका भाई साहब कितना हो गया 2r। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल हम, ठीक है, ओके। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू एस, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो पता करना है, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, ध्यान से बताओ, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये वाला कितना होगा, नहीं, ओ से ए, देखो अगर पूरा सर्कल होता है तो कितना होता है 2 पाई आर, आधा सर्कल होगा तो कितना होगा पाई आर, समझ में आ रहा है भाई साहब। सो दिस विल बी हाउ मच, ये वाला डिस्टेंस, मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं यहां पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस डी, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब ये कितना होगा पाई आर। ये पाई आर कैसे आ रहा है समझ में आ रहा है, अगर ये पूरा सर्कल होता था तो कितना डिस्टेंस होता था 2 पाई आर, विच इज बेसिकली द सर्कमफरेंस, क्योंकि आधा सर्कल है तो 2 पाई आर बाई 2, तो ये हो गया पाई आर, ठीक है, ओके। अभी आर, तो ये आर, समझ ये आर हो गया भाई साहब, ठीक है। अभी ये 2r, इसको ऐड करते जाओ भाई साहब 2r, तो ये हो गया कितना बोलो पाई आर प्लस 3r, आर को कॉमन निकाल लो, पाई प्लस 3 आ गया भाई साहब, समझ में आ रहा है ये, दिस विल बी डिस्टेंस कवर्ड। अभी अपन लेंगे भाई साहब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, चलिए यहां पे डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस, ठीक है। यहां पे भले ये ऐसे रास्ते से गया है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इतना ही ना भाई साहब, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। देखो ये गया तो ऐसे है, दिस इज द पाथ लेंथ, लेकिन इसका फाइनल पोजीशन क्या है, ये लेट्स से ए है, लेट्स से ये ए है, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन क्या है ओ है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना ही ना। डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज द डिस्प्लेसमेंट, और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस इज द डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ये, और ये कितना होगा भाई, रेडियस आर है ना, ये हो गया भाई साहब आर, और ये कितना हो गया भाई साहब आर, तो ये कितना हो गया 2r हो गया कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट ओ इज 2r, ठीक है। अब बताओ मेरे को यहां पे और कैसे करोगे डिस्प्लेसमेंट, तो अलोंग एक्स एक्सिस आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, तो इसको अपन 2i कैप लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं भाई साहब 2i कैप। ओके, अभी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलोंग z एक्सिस, पैरेलल टू z एक्सिस, कितना, ठीक है। ये भाई साहब आपका कितना हो जाएगा, दिस विल बी बेसिकली हाउ मच, आपका ये हो जाएगा 2r i कैप होगा ये, ठीक है। ये वाला कितना हो जाएगा बोलो, r, ये z एक्सिस है तो ये r k कैप होगा, ठीक है, क्लियर है। और बोलो भाई साहब y एक्सिस के पर तो ये कितना हो जाएगा 2r j कैप। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया 2r i कैप प्लस 2r j कैप प्लस r k कैप, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अभी डिस्प्लेसमेंट का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे भाई साहब, अरे बोलो ना बोलो भाई साहब, कैसे निकालोगे वो, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका क्या 2r i कैप प्लस 2r j कैप प्लस r k कैप। तो डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये हो गया, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 2r का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर प्लस r का भाई साहब स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो गया आपका 4r का स्क्वायर प्लस 4r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। सो दैट विल बी हाउ मच, 9r का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 3r। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 3r हो गया मैग्नीट्यूड। आपको पूछा है भाई साहब d बाई एस, ये हो गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर पे हटा के लिख सकते हैं इसको, ठीक है। d बाई एस, d की वैल्यू कितनी थी, पाई प्लस 3 इंटू कितना था भाई साहब r, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हुई 3r, कैंसलम पाई प्लस 3 अपॉन 3। सो डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज टू डिस्प्लेसमेंट इज पाई प्लस 3 अपॉन 3, ठीक है, पाई प्लस 3 अपॉन 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है। ओके ओके ओके, चलो बच्चा बाड़ी, इसको करना है, आसान सवाल है, एकदम आसान, लल्लू मंजू सवाल है भाई साहब, फटाफट सुशी कुमारी ये सवाल हो जाना चाहिए जल्दी जल्दी। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये सर्कल है और इसका रेडियस कितना है भाई साहब r, ये घूम रहा है भाई साहब सर्कल ऑफ रेडियस r में, ठीक है। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर्स हाफ द सर्कल, हाफ द सर्कल में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, यहां से चालू किया इसने बी तक पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, पाई आर नहीं होगा, डिस्टेंस पाई आर होगा। डिस्टेंस मतलब ये रास्ता नाप रहे हो तुम, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका 2r हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट, यहां पे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, देखो डिस्प्लेसमेंट व्हेन इट कवर्स हाफ द सर्कल, हाफ द सर्कल में कितना हो जाएगा 2r, समझ में आ रहा है। अगर डिस्टेंस पूछा होता शर्मा जी कितना होता 2 पाई आर, पाई आर, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो जाता था भाई साहब पाई आर हो जाता, फुल सर्कल में 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट आपका सेम हो गया, ये आप भाई साहब 10th में भी पढ़ चुके हैं, तो फुल में आपका 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। व्हाट इज द डिस्टेंस व्हेन कवर्स हाफ द सर्कल, पाई आर, डिस्टेंस, डिस्टेंस पूछा है, हाफ द सर्कल मतलब ये 2u, ठीक है, तो 2 पाई आर का भाई साहब आधा बाय 2, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर, फुल सर्कल 2 पाई आर, सिंपल भाई साहब, एकदम सिंपल। फिर किसका टेस्ट, सप्लीमेंट नहीं है मेरे पास,
ओके चलिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आपका भाई साहब डिस्टेंस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी, मतलब इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली भाई साहब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा। डिस्टेंस बिटवीन अ गिवन सेट ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज बट डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक। इसका मतलब समझिए, दो पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। इन दोनों के बीच में अगर मुझे कोई डिस्टेंस बोलना हो, भाई साहब मैं ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, ऐसे जा सकता हूं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हो सकते हैं दो पॉइंट्स के बीच में। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट कट बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जैसे समझो कि आप अपने घर से चले और स्कूल पहुंचे और ये रास्ता है, एक्चुअली ऐसे जा रहे हैं, ठीक है। अभी हो सकता है यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं बीच में या नदी नाला है कुछ, तो जिसके वजह से आपको स्ट्रेट रोड नहीं मिल रहा है, बट दिस वुड बी योर डिस्प्लेसमेंट, द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। हो सकता है वो रास्ता जाने लायक ना हो, वो रास्ता जाने लायक ना हो, बट दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। समझ में आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इज यूनिक, मतलब एक ही होगा, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही होगा। इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हो सकते हैं बट डिस्प्लेसमेंट विल बी यूनिक, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। कैसे भाई साहब नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव? जैसे समझो कि अपना स्मिथ मात्रे है भाई साहब, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, और ये साहिल मुनकर इसको धक्का दे रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये जाना चाहता है इधर, लेकिन इतना धक्का मारा है इसको भाई साहब, ये इधर आ गया, ठीक है।
सो एक्चुअली ही वाज ट्राइंग टू गो हियर बट ही हैज रीच्ड हियर, सो यहां पे डिस्प्लेसमेंट इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है, जैसे समझो कि दो टीम्स के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है, टग ऑफ वॉर हो रहा है भाई साहब। ठीक है, ये समझ लो पावरफुल टीम है, अब ये फोर्स इधर अप्लाई कर रही है तो एक्चुअली मूव इधर होना चाहिए, लेकिन ये इसको इधर लेकर जा रहे हैं, तो इनके लिए डिस्टेंस क्या हो गया भाई साहब, नेगेटिव हो गया। दिस इज डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। जीरो कब हो जाएगा भाई साहब, देख लो ये हो गया जीरो। ठीक है, जिस पोजीशन से आपने स्टार्ट किया उसी पोजीशन पे अगर आप पहुंच गए तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया। ठीक है, और क्या है भाई साहब, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तो होना ही होना है भाई साहब, अगर समझ लो आप यहाँ पे थे और यहाँ पे पहुंचे तो दिस इज बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या आपका जीरो भी हो सकता है। ठीक है, बट पाथ लेंथ इज नॉट जीरो। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव भी नहीं होगा। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिस्टेंस। मतलब भाई साहब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस, आपका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट जो है इसका अगर मैं मॉड वैल्यू लूं, ये कभी भी भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है कि डिस्टेंस से ग्रेटर हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस विल ऑलवेज बी ईदर इक्वल और ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है भाई साहब? डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट कट है। डिस्टेंस क्या है, शॉर्टेस्ट कट हो भी सकता है अगर है तो, और नहीं तो घूम घाम के। तो इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू आपकी हमेशा ज्यादा ही आएगी, ज्यादा से ज्यादा। अगर शॉर्टकट है, ठीक है, तो भाई साहब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाएगा। ठीक है, बट डिस्टेंस विल जनरली बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आर वी क्लियर ऑन दिस? ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हम यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है भाई साहब तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर, मतलब जितना डिस्टेंस कवर किया है उतना ही भाई साहब आपका डिस्प्लेसमेंट भी है। यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या है, इक्वल डिस्टेंसेस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो इफ पार्टिकल रिटर्न्स टू इनिशियल पोजीशन। डिस्टेंस डज नॉट डिक्रीज विद टाइम एंड नेवर इज जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। कभी भी किसी भी मूविंग बॉडी के लिए डिस्टेंस जीरो हो ही नहीं सकता। डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होगा किसी मूविंग बॉडी के लिए। ठीक है, displacement can decrease with time, can be zero or be negative if the body is returning to its initial position, got initial position and moves back to the initial position. So the magnitude of displacement is not equal to the distance. However, it can be so that the motion along a straight line, तो आपका हमेशा देखो ये वाला, ठीक है, डिस्टेंस आपका क्या है, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है? हो सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट विल बी ईदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। तो आपका भाई साहब स्पीड क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा हर चीज पे। ठीक है, केमिस्ट्री में आपके ना टर्म्स में उतना ज्यादा हम स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। जैसे हमने बोल दिया अगर वेट ऑफ अ सब्सटेंस और मास ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है, लेकिन फिजिक्स में हम बहुत ज्यादा पर्टिकुलर हैं इन चीजों के बारे में। हम अगर मास बोल रहे हैं तो मास, वेट बोल रहे हैं तो वेट। ठीक है, इसी तरह से फिजिक्स में स्पीड मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम नहीं होगा। ठीक है, तो स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सिंपल सा चीज है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्केलर क्वांटिटी है। व्हाई इज इट अ स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज इट हैज गॉट ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड। इसका भाई साहब सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है। एसआई यूनिट इसका क्या है भाई साहब, मीटर पर सेकेंड। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि 1 किलोमीटर पर आवर को जब आप मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा, LT-1। देखो स्पीड क्या है, स्पीड है आपका मीटर पर सेकेंड ना भाई साहब, तो आप बोलेंगे भाई साहब डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं एल में, मतलब डायमेंशन एल हो गया, इसका हो गया टी, तो ये हो गया LT-1। आप यहाँ पे m0 LT-1 भी लिख सकते हैं, वो उतर करें। ठीक है, डायमेंशन वाइज। ओके, दो तरह के आपका, एक होता है भाई साहब इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी इसको समझिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या होता है। समझ लो कोई बॉडी है जिसका भाई साहब ये कर्व है, आपने भाई साहब स्पीड टाइम ग्राफ प्लॉट किया तो ये कर्व है, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, इस कर्व पे अगर आप एक टेंजेंट डालते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस और ये हो गया आपका टाइम। लेट्स से कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है,
इस कर्व पे अगर आपने एक टैंजेंट डाला इस पॉइंट पे, तो इस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा भाई साहब आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। फिर से समझ लीजिए इसको, ठीक है। लेट्स से आपने भाई साहब यहां पे ये आपका वाई एक्सिस पे आपने किसको प्लॉट किया है, डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस पे आपने किसको प्लॉट किया है, टाइम को, ठीक है। क्लियर है। स्लोप ऑफ अ ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज स्लोप ऑफ अ ग्राफ, आप लोग पढ़ चुके हो भाई साहब स्लोप, है ना। आपने ये इक्वेशन पढ़ा था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये होता है। समझ में आ रहा है, ये पढ़ा है आपने। ये होता क्या है बेसिकली, स्लोप इज बेसिकली द स्लोप आपका होता है m इज इक्वल टू tan थीटा होता है बेसिकली। और थीटा क्या होता है, थीटा इज बेसिकली द एंगल अ लाइन मेक्स, the angle a line makes with positive direction of x axis, with positive direction of x axis, ठीक है भाई साहब, क्लियर है। अभी समझिए इसे कि हमारा कोई ऐसे डिस्टेंस है, देखो ऐसे डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये तो भाई साहब चेंज हो रहा है डिस्टेंस बाई टाइम, तो अपन क्या करेंगे, समझ लो अगर कोई ऐसा रहता था अपना ऐसा, तो इसका स्लोप क्या हो जाता है, इसको एक्सटेंड कर दो भाई साहब, ये हो जाएगा इसका स्लोप। मतलब कोई भी आप उठा लो यहां पे, समझ लो इसकी वैल्यू है यहाँ पे x2 y2, ठीक है, और इस कोऑर्डिनेट का वैल्यू है x1 y1, ठीक है। तो यही भाई साहब स्लोप बन जाएगा आपका। तो स्लोप कितना हो जाएगा बोलो, स्लोप की वैल्यू हो जाएगी, वैल्यू ऑफ दिस विल बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज द स्पीड, ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं स्पीड। स्पीड टाइम ग्राफ, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसी को अपन बोलते हैं स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाता था। अभी भाई साहब अगर ऐसा है तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, तो समझ लो तुम्हारा हर जगह पे ए पे अलग स्लोप बनेगा, बी पे अलग बनेगा, तो हम अलग से सी पे स्लोप निकालने की कोशिश करें, तो अपन क्या करेंगे, एक टैंजेंट डालेंगे इसको, ये टैंजेंट डाला हमने, ये हो जाएगा इसका स्लोप। अभी ये टैंजेंट का वैल्यू जैसे तुमने यहां पे लिया है, देखो कोई भी पॉइंट दोस्त चुन सकते हो, y2 माइनस वाई करना है, x2 अपॉन x2 माइनस x1 करना है, लेकिन यहां पे तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो एक टुन्नू सा पॉइंट रहेगा, देखो टुन्नू सा ट्राइंगल बनेगा, इसी को अपन बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। मतलब इतने थोड़े से टाइम के लिए ही ये स्पीड है, इसके बाद तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं भाई साहब, देखो हम y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ये कर रहे हैं जब इस तरीके का ग्राफ है। और यहां पे क्या करेंगे बोलो, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, मतलब इसी को अपन बोलते हैं dy बाई dx, या इसको और तरीके से बोलेंगे अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, देखो इस चीज को समझिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब इस इंस्टेंट में स्पीड कितना है। इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, ठीक है, डेल्टा x बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली, ठीक है। या हम बोल सकते हैं यहां पे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो। ये लिमिट कैसा आ रहा है या इसका क्या तात्पर्य है या बाद में समझेंगे, लेकिन लिमिट डेल्टा टी मतलब बहुत छोटे से टाइम के लिए, बहुत छोटे से टाइम के लिए, मतलब ऑलमोस्ट जीरो टाइम के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है, इसको अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा, ये भाई साहब है आपका डिस्टेंस है ना, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसी को अपन क्या लिखते हैं भाई साहब, डी वाई बाई डी टी। अगर आपने एक्स में एक्सप्रेस किया है तो इसको अपन बोलेंगे डी वाई बाई डी एक्स, यही हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का भाई साहब ये तात्पर्य होता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना हो जाएगा बोलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड विल बी इक्वल टू लिमिट, हम इसको लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी, क्लियर है। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। इन कैलकुलस हम इसको कैसे लिखते हैं भाई साहब, डी एस बाई डी टी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, ओके ओके ओके। The average speed of a particle is defined as a ratio of the total distance traveled to the total time taken. तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बोलो, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है, ये एवरेज स्पीड है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो गया, लिमिट, ओके। इंस्टेंटेनियस स्पीड का देखो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं,
इंस्टेंटेनियस स्पीड का भाई साहब कितना हो जाएगा, इसको लिख लीजिए चाहे तो, याद नहीं रहेगा। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी, ठीक है, जिसको अपन डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस एज डी एस बाई डी टी। ओके, अगर भाई साहब यहां पे एवरेज स्पीड निकालना है आपको, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। सो अगर भाई साहब कोई पार्टिकल है जिसने S1, S2, S3 कवर किया है इन टाइम T1, T2, T3, ठीक है, तो आपका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 ऐसा करते करते Sn तक, T1 प्लस T2 प्लस T3 ऐसा करते करते Tn तक। तो हम यहां पे क्या लिखते हैं, बोलो, V एवरेज विल बी इक्वल टू समेशन, ध्यान से देखो इसको, समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर I इज इक्वल टू n तक, और यहां पे हमने लिख दिया SI, है ना भाई साहब। अभी आप इसका मतलब क्या होगा, देखो, S1 प्लस S2 प्लस ऐसा करते करते Sn तक, I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक SI, ठीक है, दैट इज व्हाट इट मींस, अपॉन यहां पे भाई साहब समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक Ti। अभी Ti की वैल्यू पहले आप डालोगे भाई साहब यहां पे T1 पर T2 ऐसा करते करते आपका प्लस Tn तक। क्या ये नोटेशन समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां पे एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई, S1 प्लस S2 प्लस ऐसा करते करते कहां तक, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। इसको अपन समेशन नोटेशन में लिख रहे हैं, समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, ठीक है, SI लिखेंगे हम यहां पे, ठीक है, अपॉन समेशन I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक Ti, सिंपल, ठीक है, Ti की वैल्यू, सो दैट इज इक्वल टू, ओके, इफ पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंसेस एट v1, v2, v3, देन ये आपका वेलोसिटी ऑफ एवरेज हो जाएगा। इसको अपन बाद में देखेंगे, ये आपको नहीं समझ में आएगा तो लेट इट बी, ठीक है। यहां पे समझ में आ गया भाई साहब एवरेज वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, और एवरेज स्पीड क्या है, समझ में आ गया। एवरेज वेलोसिटी या इसको एवरेज स्पीड भी बोल दो, एवरेज स्पीड, ठीक है, दिस विल बी एवरेज स्पीड इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स फॉर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, देन ये हो जाएगा, ये आप बाद में पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। वेलोसिटी क्या होती है भाई साहब, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, इसको अपन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वेलोसिटी भाई साहब कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज s अपॉन t। अभी t भाई साहब वेक्टर नहीं है, इसीलिए इसकी मुंडी पे भाई साहब वो एरो नहीं बना है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इसीलिए इसके मुंडी पे हमको एरो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुंडी पे आपका एरो इंडिकेट करता है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और इसका डायरेक्शन भी होगा, और आपने वेक्टर्स में जो पढ़ा है एडिशन लॉस वो इस पे एप्लीकेबल होंगे, जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है या ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, ऑल दोस लॉज विल बी एप्लीकेबल हियर, ठीक है, ओके। SI यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT⁻⁻1, ठीक है, ओके। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे आपने देखा इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है वैसे ही आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना है कि भाई साहब आपका जब आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं तो स्पीड आपका कहां से मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ठीक है। स्पीड इज व्हाट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी बच्चा पार्टी क्या है, वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो आपने भाई साहब अगर यहां पे y एक्सिस पे डिस्टेंस को प्लॉट किया है और इधर टाइम को प्लॉट किया है, तो इसका जो भी स्लोप आएगा, ठीक है, दैट विल बी बेसिकली स्पीड, ठीक है। और अगर आपने भाई साहब y एक्सिस में वेलोसिटी को प्लॉट किया है और इसमें आपने टाइम को प्लॉट किया है, तो इसका जो भी स्लोप आएगा ये आपको क्या दे देगा भाई साहब, वेलोसिटी नहीं, डिस्प्लेसमेंट, आई एम सो सॉरी। अगर डिस्प्लेसमेंट को इधर प्लॉट किया उधर टाइम को, तो इसका स्लोप आपको क्या दे देगा, वेलोसिटी, ठीक है, ओके। तो अभी आपका भाई साहब एवरेज, आपने भाई साहब स्पीड का एवरेज देखा कितना होता है भाई साहब, टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज S1 प्लस S2 प्लस ऐसा करते करते Sn तक, अपॉन भाई साहब T1 प्लस T2 ऐसा करते करते कहां तक, Tn तक। तो समेशन ऑफ SI, I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक,
समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक ti। ठीक है, ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी हो गई भाई साहब? तो ये हो जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। दिस विल बी हाउ मच पीपल, हम वही सेम लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी एस बाई डी टी। ठीक है, यहां पे भी वही होगा। देखो एवरेज वेलोसिटी, अगर आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो ये हो जाएगा भाई साहब क्या, डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपका वेक्टर है, देखो एवरेज डिस्प्लेसमेंट, तो आप वेक्टर्स को ऐड करेंगे यहाँ पे, S1 प्लस S2, ये डिस्प्लेसमेंट्स हैं। इसके मुंडी में कोई एरो नहीं है तो ये डिस्टेंसेस हैं, दीज आर डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, SN अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा, T1 प्लस T2, ऐसा करते करते भाई साहब TN तक। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, सिग्मा SI, I इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक, ये आपका भाई साहब डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अपॉन I इज इक्वल टू 1 से लेकर N तक, ये हो गया आपका TI। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है भाई साहब, तो ये कितना हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी एस वेक्टर डी टी। समझ में आ रहा है? सब सेम चीजें हैं, सिर्फ वो वेक्टर फॉर्मेट में है और ये आपका स्केलर फॉर्मेट में है। ठीक है, ओके ओके ओके। तो आपका वेलोसिटी, ठीक है, सो तो instantaneous velocity of a particle is the velocity at a particular instant of time. Instantaneous velocity is the velocity at a particular instant of time. It is defined as the rate of change of particles position with time. So rate of change of the particles position with time. If the position vector of a particle delta r in a small time delta t, then the limiting value of delta r by delta t as delta t approaches zero gives the instantaneous velocity. Simple है भाई साहब, सेम। ठीक है, ये हो गया आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, तो v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या है, व्हेन यू मूव टू सम पोजीशन एंड कम बैक टू सेम इनिशियल पोजीशन, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। ठीक है, हेंस योर एवरेज वेलोसिटी भी भाई साहब कितना हो जाएगा, जीरो। आपका एवरेज वेलोसिटी जीरो। लेकिन क्या आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जीरो होगा? सो द आंसर इज नो। ठीक है, मतलब देखो कैसा है, आप भाई साहब चले यहां पे, यहां पहुंचे, फिर ये वापस आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो। डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो गया तो आपका एवरेज वेलोसिटी भी कितना हो जाएगा, जीरो। लेकिन क्या आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब समझो इस टाइम पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी, इस इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी, इस इंस्टेंट पे मेरी वेलोसिटी कितनी थी, क्या ये जीरो होगा? नहीं। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इट डज नॉट मीन दैट you were not moving. The average velocity cannot always define the motion of a particle. इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी अगर जीरो है तो इसका मतलब बॉडी एट रेस्ट पे है भाई साहब। लेकिन क्या वाकई में रेस्ट पे था? नहीं। तो अगर किसी एवरेज वेलोसिटी का आपका जीरो आ रहा है, किसी बॉडी का एवरेज वेलोसिटी अगर आपका जीरो आ रहा है, इट डजंट मीन दैट द बॉडी वाज एट रेस्ट। ठीक है, तो इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालते हैं। देन वी रिक्वायर टू डिफाइन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जरूरत है। The velocity at any instant of time is known as the instantaneous velocity. ठीक है, आपको बोल दिया भाई साहब कि गाड़ी लेके निकला, वापस आ गया, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट जीरो, एवरेज वेलोसिटी जीरो, लेकिन पेट्रोल तो जल गया भाई साहब, गाड़ी के टायर भी घिस गया भाई साहब, है ना। उतने टाइम तक तो पेट्रोल भी जला और गाड़ी का टायर भी घिसा, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे? So that's the reason we need instantaneous velocity. ठीक है, okay. Okay, so to know the instantaneous values of velocity and speed of a particle to understand its motion, the word instant literally means a short time interval. How shorter is the time interval, more accurate the meaning of the instant would be. For this we can write that delta t tends to be zero. इसीलिए हम लिखते हैं भाई साहब डेल्टा t is equal to zero, very short interval of time, क्योंकि हर मुहूर्त में वो चेंज हो रहा है, it is basically changing, and that's the reason we are taking a very short interval of time. ठीक है, so delta t, in other words instant may mean an infinitesimal time. इसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, infinitesimal time मतलब बहुत बहुत छोटा, delta t is approaching zero, तो हम इसको बोलते हैं delta t approaching zero, infinitesimal time. ठीक है, okay, the time rate of change of position
or displacement at any instant of time is known as instantaneous velocity or simply velocity at that instant of time. It is denoted by v. ठीक है, तो क्वालिटेटिवली अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. मैथमेटिकली अगर आप देखोगे, ठीक है, v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, दिस इज डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी. डेल्टा एक्स में एरो है ताकि ये भाई साहब वेक्टर है, तो डी एक्स अपॉन डी टी. ठीक है, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और इसको अपन डी एस बाई डी टी भी ले सकते हैं. ठीक है, तो आपकी वेलोसिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डी एस बाई डी टी, या इसको अपन एक्स में अगर ले लेते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, इसको अपन डी एक्स बाई डी टी भी लिख सकते हैं, तो जिसको अपन डी एस बाई डी टी या अपन इसको डी एक्स बाई डी टी भी लिखते हैं. ठीक है, दिस इज बेसिकली मैथमेटिकली. अब देख लो भाई साहब यहां पे, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या होता है. समझो एक पार्टिकल है, ठीक है, एक पार्टिकल है आपका भाई साहब, ये पोजीशन x1 है और ये पोजीशन x2 है. ठीक है, और ये भाई साहब टाइम है, तो पोजीशन x1 x2, और ये हमने बेसिकली x को इसमें प्लॉट किया है और टाइम को इसमें. ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहां पे अगर मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, दिस वुड बी द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, द शॉर्टेज पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस. तो आपका अच्छा खासा भाई साहब यहां पे मिल रहा है, तो आप क्या लिखोगे भाई साहब, ये हो गया डेल्टा एक्स विच इज x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी. द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x1 डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा x1 बाई डेल्टा t1. ठीक है, अभी भाई साहब द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय, अभी देखो यहां पे, देखो इस चीज को समझो, यहां पे बहुत देर तक डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हुआ है, इसीलिए एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो. यहां पे अभी ये देखो ये और छोटा हो गया है, मतलब अभी यहां पे चेंज हो जा रहा है. सो फॉर अ शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम देयर इज अ चेंज. ठीक है, सो द एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द डिस्प्लेसमेंट x2 डिवाइडेड बाय द टाइम. ठीक है, अभी यहां पे देखो भाई साहब, यहां पे x1 और x2 ऑलमोस्ट ऐसा हो गया भाई साहब, इसका कर्व चेंज हो गया, तो इसीलिए ये टैंजेंट आ गया. देखो अगर मैं इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करूं, ये लाइन ज्वाइन हो रहा है, तो एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, तो x2 माइनस x1 मिल सकता है. यहां पे भी अगर मैं ज्वाइन करूं तो x2 माइनस x1 मिल सकता है, लेकिन यहां पे भाई साहब वो टच होता हुआ निकलेगा, और इसीलिए इसको अपन बोलते हैं डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो, अप्रोचिंग जीरो हो गई. ठीक है, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. ठीक है, जहां पे वेलोसिटी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है वहां पे हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं. अदरवाइज सेम चीज है, देखो वही x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी, x2 माइनस x1 अपॉन डेल्टा टी, बट हियर इट इज नॉट पॉसिबल. तो यहां पे क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी विच इज बेसिकली डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहां पे कितनी हो जाएगी, t3 dx by dt. ठीक है, इज रिप्रेजेंटेड बाय द स्लोप ऑफ द टैंजेंट. स्लोप ऑफ द टैंजेंट, ये जो स्लोप ऑफ द टैंजेंट, एक्चुअली में देखो सब में स्लोप ही है, सब में भाई साहब स्लोप ही है, और स्लोप क्या कर रहा है, x2 और x1 को ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, यहां पे कोई स्कोप ही नहीं है x2 और x1 का अलग होने का, तो यही स्लोप यहां पे आ जाएगा, और इस स्लोप की वैल्यू ये हो जाएगी. ठीक है, आर वी अंडरस्टैंडिंग वेयर वी नीड टू अप्लाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी wherein there are frequent changes. भाई साहब ये जब जुप ऐसे कर घूम रहा है, तो यहाँ पे x2 और x1 में कोई डिफरेंस ही नहीं रहा. ठीक है, मतलब वो एक हर एक पॉइंट में भाई साहब ये चेंज हो रहा है, इसकी वेलोसिटी ऐसे चेंज हो रही है हर एक पॉइंट, तो इसीलिए हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल. ठीक है, thus इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एट द टाइम अप्रोचेस जीरो. अभी यहाँ पे देखो अच्छा खासा टाइम है, डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा टी1 था, यहाँ पे डेल्टा टी2 हुआ, लेकिन फिर भी टाइम है, ऐसा नहीं कि इसको आप डिसरिगार्ड कर सकते हैं. यहां पे तो टाइम ही नहीं है भाई साहब, तो टाइम आपका ऑलमोस्ट क्या हो रहा है, जीरो. ठीक है, स्लोप तीनों में सेम है, देखो ये वाला स्लोप, ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप, लेकिन यहां पे भाई साहब आपका पॉइंट्स में डिफरेंस नहीं है, तो इसीलिए टैंजेंट हो गया टू द कर्व. ठीक है, यहां पे टाइम ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, और जिसके वजह से हम लिखते हैं क्या भाई साहब, आपका एवरेज या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लिमिट आपका भाई साहब क्या हो गया, डेल्टा टी की वैल्यू जीरो अप्रोच करते हुए डी एस बाई डी टी विच, सॉरी आपका डेल्टा एस बाई डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी. ठीक है, सो द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज डिफाइंड एज अ लिमिट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एट द टाइम इंटरवल अप्रोचेस जीरो. ठीक है, ये हो जाएगा भाई साहब. नाउ वी कैन डिफाइन, अभी इसको अपन लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी. ठीक है, जो भी आपका भाई साहब रहेगा उसको अपन लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन में. ठीक है, ओके, तो ये जो नोटेशन है, ठीक है,
The notation limit means that the ratio of delta x by delta t is defined by limiting process in which smaller and smaller values of delta t are so small that they approach zero. जैसे ये वाली condition आ जाती है, as the values of delta 2 used are small, delta x also becomes small. However, the ratio does not become zero, but rather approaches the value of the instantaneous velocity. Probability, we will use the word velocity to mean instantaneous velocity and speed to mean instantaneous speed. ठीक है, ओके चलिए अभी हम इसको देखते हैं। देखो ये एक y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये एक z एक्सिस है। एक पार्टिकल भाई साहब मूव हो रहा है, देखो भाई साहब तीनों भी प्लेन्स में मूव हो रहा है। ठीक है, यहां पे आपको वेलोसिटी निकालनी है किसी एक पॉइंट पे, लेट्स से P1 पॉइंट पे निकालनी है और P2 पॉइंट पे निकालनी है। ठीक है, तो P1 पॉइंट पे जब आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे एक लाइन छूता हुआ निकालेंगे, टेंजेंट, दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जब P2 पॉइंट पे निकालेंगे तो एक लाइन छूता हुआ इसको निकालेंगे, इस कर्व को, दैट विल बी द टेंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। जो भी टेंजेंट होगा वही होगा उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है? द स्लोप ऑफ द टेंजेंट विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आपका v भाई साहब कितना हो जाएगा, यहां पे देखो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, dr बाई dt, ये अपन देख चुके हैं। ठीक है, r की वैल्यू क्या है बोलो, d बाई dt। ठीक है, r क्या है, r x एक्सिस में कितना, y एक्सिस में कितना एंड z एक्सिस में कितना। ठीक है, एक्स आई कैप प्लस वाई आई कैप प्लस जेड के कैप। तो भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, यहां पे r की वैल्यू डालिए, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो ये कितना हो गया बोलो, इसका क्या हो गया, dx बाई डी टी आई कैप प्लस dy बाई डी टी जे कैप प्लस dz बाई डी टी के कैप। ये हो जाएगा भाई साहब आपका वेलोसिटी। दिस वुड बी द वेलोसिटी। तो आपका हर एक इंस्टेंट में जो चेंज हो रहा है हर एक एक्सिस पे, द समेशन ऑफ दैट विल गिव यू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो गया भाई साहब इंस्टेंटेनियस चेंज अलोंग द एक्स एक्सिस, तो ये हो गया vx आई कैप। ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका vx आई कैप। इंस्टेंटेनियस चेंज अलोंग द y एक्सिस, तो ये हो गया भाई साहब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस अलोंग द y एक्सिस इनटू j कैप, यूनिट वेक्टर। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द z एक्सिस, तो ये हो गया vz इनटू k कैप। दिस विल बी द वेलोसिटी, दिस विल बी द वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? तो vx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, this will be dx by dt. Instantaneous velocity along the y axis, dy by dt. Instantaneous velocity along the z axis, that will be dz by dt. Simple, समझ में आ रहा है ये? ओके ओके, तो एवरेज वेलोसिटी भाई साहब क्या हो जाएगी, the average velocity for a given interval of time is defined as a ratio of the displacement to the time taken, मतलब displacement upon time. ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ टेकन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। आप टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे। इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल। मतलब क्या, किस पे डिपेंड करेगा भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट पे। इट विल डिपेंड अपॉन द डिस्प्लेसमेंट सिंस इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सम पॉइंट एंड रिटर्न्स टू द सेम पॉइंट, ठीक है, वाया एनी पाथ, एवरेज वेलोसिटी इन द ट्रिप विल बी जीरो। और इसीलिए अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ले रहे हैं। ठीक है, ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू नोट विद रिस्पेक्ट टू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज जब हम किसी चीज का लिखते हैं ना तो ऐसे लिखते हैं, देखो ये ऐसे लिखेंगे, एवरेज वेलोसिटी, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। तो आप देखो भाई साहब, समझो A से B तक कोई बॉडी जा रही है, ये टाइम t1 तक उसकी वेलोसिटी कितनी थी, vr1। इसकी भाई साहब कितनी थी, v2 t2, v1 डैश t1, v2 डैश t2, v3 डैश t3। ऐसा करते करते भाई vn डैश tn है। समझ में आ रही है? देखो देखो यहां पे क्या हो रहा है, इस दौरान यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसका वेलोसिटी कितना था, इस दौरान इसका वेलोसिटी था भाई साहब v1 डैश, ठीक है, और टाइम कितना लगा t1। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका v1 डैश t1। यहां पे वेलोसिटी कितना था v2 डैश और टाइम कितना लगा t2, तो यहां का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया v2 डैश t2। ऐसे आप ऐड करते रहो, कहां तक जाओगे भाई साहब, vn डैश tn तक। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, दिस विल बी टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज वेलोसिटी होती क्या है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है,
तो अलग अलग टाइम फ्रेम में अलग अलग वेलोसिटीज हैं। हालांकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन है, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज डिफरेंट ड्यूरिंग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच द डिस्प्लेसमेंट्स वुड बी डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, v1 डैश t1 प्लस v2 डैश t2 प्लस v3 डैश t3, ऐसा करते करते भाई साहब कहां तक जाएंगे हम, प्लस vn डैश tn। हम यहां पे भाई साहब एरो नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको दिख रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन है, मतलब सब ऐड ही होंगे, ठीक है, अपॉन भाई साहब टोटल टाइम t1 प्लस t2, ऐसा कर लो भाई साहब tn तक, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो ये हो गया आपका भाई साहब क्या, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ये क्या है, अगर ये कौन सा केस बन रहा है, अनइक्वल स्पीड्स इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में स्पीड क्या था, v1 डैश, इस पर्टिकुलर टाइम t2 में स्पीड कितना था, v2 डैश, ठीक है, इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, दैट इज tn टाइम फ्रेम में कितना था, vn डैश, ठीक है। सो दिस इज अ केस वेर इन अनइक्वल स्पीड्स वी हैव इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम। नाउ अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड विद डिफरेंट स्पीड्स, तो मतलब s1 डिस्टेंस कवर हुआ है विथ v1 डैश, s2 डिस्टेंस कवर हुआ है विथ अ वेलोसिटी v2 डैश, s3 डिस्टेंस कवर हुआ है विथ अ वेलोसिटी v3 डैश, इसी तरह से sn डिस्टेंस कवर हुआ है विथ अ वेलोसिटी vn डैश, ठीक है। तो अब भाई साहब क्या हो जाएगा, अब कैसे एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो तुम्हारा टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s1, ठीक है, प्लस s2 प्लस, ऐसा करते करते भाई साहब कहां तक जाओगे, sn, ये हो गया ना टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टाइम होता है, टाइम क्या होगा भाई साहब, व्हाट विल बी द टाइम, देखो भाई साहब, स्पीड वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, सॉरी, हाँ, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो आप बताओ भाई साहब इसका क्या हो जाएगा, इसका टाइम t1, मतलब इसको तो हमको दिया नहीं हुआ ना टाइम कितना लग रहा है, तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहां पे भाई साहब s1 अपॉन v1 डैश प्लस s2 अपॉन v2 डैश, ऐसा करते करते भाई साहब कहां तक जाएंगे, sn अपॉन vn डैश। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस विल बी द एवरेज वेलोसिटी, क्लियर है, ठीक है। जहां पे आपको टाइम नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूला वही है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, लेकिन ऐसे निकालना है, ठीक है। सो यहां पे अनइक्वल स्पीड्स इन डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो यहां पे टाइम था, स्पीड था, तो आपने स्पीड और टाइम से निकाला एवरेज वेलोसिटी। यहां पे अनइक्वल डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड्स, यहां पे टाइम नहीं था, इसलिए टाइम के लिए आपने ये निकाला, ठीक है, ओके। स्पेशल केस अगर भाई साहब होता है आपका s1 s2 सब बराबर हो जाए, तो ऑब्वियसली ये पूरा क्या हो जाएगा भाई साहब, अगर आप कितनी बार s को ऐड कर रहे हैं, बताइए मेरे को, कितनी बार s को ऐड कर रहे हैं, n टाइम्स, तो ये हो गया ns, है ना। यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, s1 s2 अगर सब बराबर है तो s को बाहर निकालो, 1 बाई v1 डैश प्लस 1 बाई v2 डैश, सब बराबर है ना, s1 s2 बराबर है, ऐसा करते करते 1 बाई vn डैश, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं। अगर आपका कैसा है, s1 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s3, ऐसा करते करते भाई साहब sn तक है, तो हमने मान लिया ये s है, तो इसको हमने n टाइम्स ऐड किया है, तो n इंटू s हो गया। नीचे वाले में s1 s2 सबके जगह पे क्या लिख सकते हैं, s को अगर मैंने कॉमन निकाला तो 1 बाई v डैश प्लस 1 बाई v2 डैश, ऐसा करते करते 1 बाई, ये s और s कैंसिल हो जाएगा, तो दिस विल बी n बाई 1 बाई v1 डैश प्लस 1 बाई v2 डैश, ऐसा करते करते भाई साहब प्लस 1 बाई vn डैश। आर वी क्लियर, ठीक है, ओके। तो ये हो गया भाई साहब आपका, तो ये क्या है भाई साहब, व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट आपका एवरेज वेलोसिटी तो हो जाएगा ये, ठीक है। तो आप यहां पे क्या लिख सकते हो, इसका मतलब क्या हो गया, देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू n, अगर आपका डिस्प्लेसमेंट सेम है, 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ऐसा करते करते कहां तक भाई साहब 1 बाई vn तक, इसको इधर ले लो, इसको इधर, तो 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 प्लस, ऐसा करते करते 1 बाई vn तक अगर हम कर रहे हैं, तो n अपॉन एवरेज वेलोसिटी, ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। ये एक स्पेशल केस है। दूसरा स्पेशल केस क्या है भाई साहब, देखो अगर स्पेशल केसेस v1 s है और ये दो ही है, ठीक है, तो आपका s है यहाँ पे, s है यहाँ पे, मतलब आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट सेम हो गया, ठीक है, यहाँ पे सेम हो गया भाई साहब, तो अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, n की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 बाई एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 1 बाई v1 डैश प्लस 1 बाई v2 डैश, बस सिंपल ये करना है, ठीक है। अगर आपने इसको किया v2 डैश, ठीक है, तो यहाँ पे आपका भाई साहब 2 बाई v
एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा v1 v2 और यहाँ पे हो गया आपका v2 प्लस v1, है कि नहीं। तो अगर अपन ने किया भाई साहब इसका उल्टा ले लिया तो एवरेज वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चा पार्टी, v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू 2, ये हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर टू दिस वन, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए ये वाला सवाल है देखो यहाँ पे, तो ये देखो अ मैन ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड में ट्रेवल कर रहा है भाई साहब, ठीक है, फ्रॉम हिज होम टू द बैंक विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, फॉर 10 सेकेंड्स। तो भाई साहब यहाँ पे 10 सेकेंड के लिए इसका स्पीड कितना था, 18 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको पहले ही बोला है अगर 18 किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो यू गेट दिस मल्टीप्लाइड बाई 5/18, तो ये हो गया आपका कितना 5 मीटर पर सेकेंड। तो हम यहाँ पे इसके जगह पे लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एंड देन विद अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर आवर फॉर द नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, नेक्स्ट 20 सेकेंड्स के लिए 36 किलोमीटर पर आवर है ना। तो 36 मतलब कितना हो जाएगा, 36 इंटू 5/18, तो दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। कितना समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड से है, और ये वाला कितना है भाई साहब 5 मीटर पर सेकेंड से। ये कन्वर्जन समझ में आ गया, ओके। नाउ द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बोलो। देखो एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस। अभी आप देखो इसको इस तरह से करोगे, देखो अगर मैंने एक ये लिया हुआ है, समझ लो ये v1 है डैश, और आपका भाई साहब ये s1 है, ठीक है, v1 डैश और s1, ये v2 डैश है और ये s2। डिस्टेंस s1 इज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ v1 डैश, डिस्टेंस s2 इज कवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ v2 डैश, ठीक है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा भाई साहब बताओ, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज हाउ मच, s1 प्लस s2, ठीक है, s1 प्लस s2। और भाई साहब यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, दिस विल बी आपका टाइम कितना लगा, टोटल टाइम है ना, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, टाइम विल बी इक्वल टू s1 बाई v1 डैश प्लस s2 बाई v2 डैश, है कि नहीं, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। तो वही करेंगे भाई साहब अपन यहाँ पे, तो इधर कितना हो जाएगा देखो v1 एवरेज वेलोसिटी s1 प्लस s2 कितना हो गया बोलो। अच्छा यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है ना, टाइम ही दिया हुआ है, ओ ओ ओ ओ एवरेज वेलोसिटी ऐसा लिख सकते हैं एक तो, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे t1 दिया हुआ है और t2, तो अपन एवरेज वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस मतलब v1 डैश t1 प्लस v2 डैश t2, ये डिस्टेंस हो जाएगा ना भाई साहब। वेलोसिटी इंटू टाइम विल बी डिस्टेंस, वेलोसिटी इंटू टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन t1 प्लस t2। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना हो गया बोलो, यहाँ पे v1 है तुम्हारा कितना 5, तो 5 इंटू 10 प्लस v2 है कितना भाई साहब 10 इंटू 20 अपॉन यहाँ पे t1 प्लस t2 दैट इज 10 प्लस 20, तो ये हो गया आपका 50 प्लस 200 अपॉन यहाँ पे कितना हो गया 30, सो दैट विल बी हाउ मच हम पीपल, हम 250 बाई 30, ठीक है। तो ये आ गया आपका कितना 25/3 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको भाई साहब किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपके सारे दिए हुए थे भाई साहब, तो 25/3 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना, 3 6 18, 5 5 25, तो ये हो गया आपका 30 किलोमीटर पर आवर। दिस वुड बी द एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, कौन दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। A student runs from home to school with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एक स्टूडेंट है जो होम से स्कूल रन कर रहा है विद अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड इमीडिएटली टर्न्स बैक टू होम विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर, फाइंड इट्स एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, ठीक है। हाँ, एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, देखो ये भाई साहब इधर गया और फिर इधर आया, तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया इधर s, और इधर भी कितना डिस्टेंस कवर किया s, ठीक है, होम टू स्कूल एंड बैक होम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 है, लेकिन यहाँ पे तुमको एवरेज वेलोसिटी पूछी है, ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड। तो एवरेज वेलोसिटी भाई साहब कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे लेट्स से ये v1 से गया और v2 से लौटा, तो ये कितना हो जाएगा v1, ठीक है, v1 t1, ठीक है,
ये अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो s प्लस एस ये हो गया, s प्लस एस टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तुमको यहाँ पे अगर वेलोसिटी पूछा होता तो जीरो होता था क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन यहाँ पे तुमको एवरेज वेलोसिटी पूछी, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 2s अपॉन टाइम कितना हो जाएगा बोलो, s बाई v1 इसके लिए, s बाई v2 इसके लिए। समझ में आ रहा है ये भाई साहब, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन यहां पे देखो क्या पूछा है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, अच्छा चलो हाँ एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपका भाई साहब डिस्टेंस एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 2s बाई एस बाई v1 अपॉन s बाई v2, ठीक है। तो ये कितना हो गया बोलो 2s, यहाँ पे भाई साहब s को कॉमन निकालने अगर हम 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, तो ये s और s कैंसिल हो गया, 2 बाई 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2। इसको अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, इसको अपन लिख सकते हैं v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, और ये हो गया 2, सो दैट विल बी 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना है 2 इंटू 60 इंटू 40, और यहाँ पे हो गया आपका 60 प्लस 40, तो ये आ गया भाई साहब कितना 6 4 24 24 2 48 4800 अपॉन 100, तो ये हो गया आपका 48, ठीक है। दिस विल बी 48 किलोमीटर पर आवर। हाँ डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। ओके, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, इट कवर्स 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ, तो स्ट्रेट लाइन पाथ है देखो, ठीक है। तो समझ लो ये वाला पूरा डिस्टेंस, ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल डिस्टेंस, तो ये 1/3s हो गया, ठीक है। विद द स्पीड ऑफ, इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। द नेक्स्ट 1/3 मतलब 1/3 s, टोटल डिस्टेंस s मान लो, समझ लो, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस, ऑब्वियसली रिमेनिंग कितना होगा 1/3 ही होगा, 1/3 s विद अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड भाई साहब कितना हो जाएगा, एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या है s है, ठीक है। टाइम देखो क्या हो जाएगा भाई साहब 1/3 ऑफ s, और ये कितना है भाई साहब आपका 10, ठीक है, 1/3 ऑफ s, तो आपका यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होगा भाई साहब 1/3 ऑफ s, ये डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी दैट इज 10, प्लस ये होगा 1/3 ऑफ s अपॉन वेलोसिटी दैट इज 20, प्लस ये होगा 1/3 ऑफ s अपॉन 60। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम विल बी वेलोसिटी, ठीक है। तो सॉरी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी विल बी टाइम, मतलब एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई साहब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो गया भाई साहब आपका s, 1/3s को सब में से कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये हो गया 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/60, ये s और s कैंसिल हो गया, 3 चला गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो 10 20 60, ये हो गया 60, 10 6 ये हो गया 6, 23 ये हो गया 3, प्लस 61 ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू 60 बाई 6 प्लस 7 8 9 110, कैंसिल, तो ये हो गया आपका 18 मीटर पर सेकेंड हो गया आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। क्लियर है, ओके। ठीक है, आज के लिए जा सकते हैं, थैंक यू।